हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, लेकर आया हूं आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 10th क्लास संस्कृत की मार्किंग स्कीम डीओ की यानी कि ऑफिशियल आंसर की है और इसी के अकॉर्डिंग आपके फाइनल मार्क्स जोड़े जाते हैं। ये पेपर इवनिंग शिफ्ट का 1 नवंबर यानी कि आज ही के दिन हो चुका है। पेपर देखिए आप आ चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं, अपने मार्क्स टैली करते हैं, कौन सा सवाल आपका सही था, कौन सा गलत हो गया है। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास टाइम से मिलती रहे। और अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और एनएसपी पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उसकी सहायता से अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपने स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल था आपको संधि विच्छेद और संधि करनी थी। कुछ प्रश्न में संधि करनी थी और कुछ में संधि विच्छेद करना था। तो पहला सवाल का आपका गा ऑप्शन था यानी कि स्यात् न, दूसरे का गा है तावत जमा विभज्य और तीसरे का गा ऑप्शन है कश्चित। ध्यान रखिए, किसी में आपका हलंत होगा, किसी में विसर्ग होगा, किसी में नहीं होगा, तो आपको इसी तरह से कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चौथे का क ऑप्शन है देवलाख्य प्लस ग्रामः और पांचवे का खा है दारुणः प्लस च। उसके बाद समास और समास विग्रह करना था, जो कि आपको हिंदी में भी समास पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट हमारा हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो ग्रामर पार्ट को आप ध्यान से समझते हुए करेंगे। छठा सवाल था, इसका ख ऑप्शन था वाष्पयानानाम माला और सातवें का का था व्यवधानेन सहितम। उसके साथ आठवां सवाल आपका निर्मलम ख ऑप्शन, ग का 9th का गा था लताश्च तरवाश्च गुलमाश्च और 10वें का घ ऑप्शन। 11वां, तो जो अगला सवाल है 11वां, वो प्रकृति और प्रत्यय यानी कि प्रत्यय आपको यहाँ पर चेक करने थे। 4 ही सवाल आपको इसमें से करने थे, अटैम्प्ट करने थे। तो 11वें का ख ऑप्शन कुपिता, 12वें का ख, 13वें का ख बुद्धिमती और 14वें का खा भयंकर। यानी कि 12, 13 और 14 तीनों का आपका ऑप्शन खा रहने वाला है। और गा का आपका घा है, श्री जमा मतु प्रत्यय है। उसके बाद हम वाच्य पे डिस्कस करते हैं और वाच्य कर्तृकर्म और भाव हिंदी में भी आपके पास है, संस्कृत में भी आपके पास, साथ ही इंग्लिश में भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको पढ़ने होते हैं। तो चलिए 16वें का घा है तेन, 17 का है हस्यते और 18वें का है देशम, 19वें का है प्रार्थना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है समय, यानी कि घड़ी के अकॉर्डिंग आपको समय बताना था कि किस तरह प्रश्न आपको दे रखा था कि कितना समय है। तो 20वें में क्या लिख रहा था आपने, पंचवादने यानी कि 5 बज गए हैं। 21वें का ऑप्शन सही था सपाद सप्तवादने यानी कि 7:15 बज गए हैं। और उसके बाद आपका 22वां सवाल गा पादोन 10 वादने यानी कि 9:45 हो चुके हैं। और 23वें का गा है 12:30 वादने यानी कि 12:30 हो चुके हैं। उसके साथ 24वां सवाल था आपका 5:30 वादने यानी कि 5:30। अगर हम 5:30 की बात करें तो ये था 5:30 और इसे कहते हैं सार्ध, मतलब साढ़े को सार्ध कहते हैं। और अगर पौने को कहते हैं पादोन। उसके बाद हम बात करते हैं तो सप्तवादने यानी कि सीधा सिंपल सा सप्तवादने, षष्ठवादने। और अगर हमारा साढ़े यानी कि डायरेक्ट बजाए तो पंचवादने। सपाद का मतलब होता है सवा, ठीक है, और सार्ध का मतलब होता है साढ़े। अगर मैं अभी आपसे टाइम पूछूं कि कितना टाइम हो रहा है तो मैं आपको टाइम बता दूं, अभी टाइम हो रहा है आपका 7:30। तो 7:30 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादने, यहाँ पर द्वादश की जगह सप्तवादने आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस समय अभी टाइम कितना हो रहा है संस्कृत के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको अव्यय पद आपको छांटने थे। 25 का ख तरही, 26 का क अपि,
27वें का ग अ एव और 28वें का घ तदा। उसके बाद आपको अशुद्धि यानी कि आपको गलत वर्ड दे रखा था अंडरलाइन करने करके, उसे आपको सही लिखना था। तो 29 में गा था क्रीड़ा में, 30 का खा है लेखन्या, 31वें का घा पठ और 32वें का खा जाना में। उसके बाद आपका पठित अवबोधन खा खंड में, यानी कि ये आपके सिलेबस जो भी आपका चैप्टर है संस्कृत में उससे यहाँ पर पूछे गए सवाल हैं। 33वें का गा, 34 का क ग कसमें, 35 का ख कह। प्रश्न निर्माण करना था आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न निर्माण यानी कि सवाल बनाने थे आपको। और 36 के गा कसमिन आपने जोड़ना था, 37 में ख का क आपने प्रश्न जोड़ना था, 38 में आपका क ऑप्शन है कह। और अब आपको उचित अर्थ का चयन करना था, यानी कि सही अर्थ कौन सा है। 39 यानी कि 39 का वृषभाख्याम 40, तो 40 की बात करें, 40 का ग है निश्चयीन, 41 का ख है अकस्मात, 42 का ग है भक्षय तुम और 43 का खा है आम्रम यानी कि आम का फल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से यार अभी लाइक कर लीजिए ना। भाषिक कार्य यानी कि सब आपको भाषा से रिलेटेड यहाँ पर सवाल थे। 44वें का का, 45 का ग, 46 का ख आपका सही है। उसके बाद हम 47 की बात करें तो घ सन जाता है, 48 का ख दुर्बलम, 49 का घ है संति और 50 का कह है कृषि वाला, 51 का कह अम्बा। तो इस तरीके से आपका जो 40 यानी कि 40 में से आपको कितने मार्क्स इसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ये मार्क्स चेक कर पाएँ। तो नई वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।